पुण्य का फल। एक व्यापारी ट्रेन से उतरा। उसके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक श्यामू नाम का मजदूर दिखाई दिया। व्यापारी ने आवाज देकर उसे अपने पास बुलाया और श्यामू को अपने पास उस सामान को किसी स्थान पर पहुंचाने के लिए कहा और श्यामू से पूछा, इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे? श्यामू बोला, आपकी मर्जी जो हो दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी बात को सुनना या आप खुद अपनी बात मुझे सुनाना। श्यामू की ऐसी बेतुकी बातों को सुनकर व्यापारी ने श्यामू को डांटकर अपने पास से भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगा। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी कोई दूसरा मजदूर व्यापारी को नहीं मिला। अंत में मजबूरीवश व्यापारी ने उसी मजदूर को यानी कि श्यामू को ही फिर से बुलाया। श्यामू तुरंत ही दौड़कर व्यापारी के पास आया और बोला, साहब जी, आपको तो मेरी शर्त मंजूर नहीं है। लेकिन व्यापारी मजबूर था, इसलिए उसने स्वार्थ के कारण ही श्यामू को हाँ कर दी। व्यापारी का मकान लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। श्यामू सामान उठाकर व्यापारी के साथ चल दिया और बोला, साहब जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं कुछ सुनाऊं? व्यापारी ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा, तू ही कुछ सुना। श्यामू ने खुश होकर कहा कि ठीक है, लेकिन जो कुछ भी मैं बोलूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। यह कहते हुए श्यामू पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। श्यामू ने बरामदे में व्यापारी का सामान रख दिया। व्यापारी ने जो भी पैसे दिए वो श्यामू ने ले लिए और व्यापारी से बोला कि साहब जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? व्यापारी ने कहा, मैंने तेरी कोई भी बात को ध्यान से नहीं सुनी है और ना ही मुझे सुनना है। मुझे तो बस अपना काम निकलवाना था, इसलिए मैंने तेरी शर्त को मानने के लिए हाँ कर दी थी। श्यामू बोला, साहब जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल शाम 5 बजे आपकी मौत होने वाली है। व्यापारी को गुस्सा आया और बोला, बहुत सुन ली तेरी बकवास, कहाँ कहाँ यहाँ से जा रहा है या मैं तेरी पिटाई करूं? श्यामू बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम 5 बजे आपकी मौत निश्चित ही होनी है। अभी भी वक्त है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब व्यापारी भी थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, मरना तो सभी को ही है। अगर मेरी मौत कल शाम को ही होनी है तो होगी ही, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्यामू बोला, तभी तो कह रहा हूं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो। व्यापारी बोला, अच्छा सुना, अब मैं तेरी बात को पूरे ध्यान पूर्वक सुनूंगा। श्यामू बोला कि मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगना चाहोगे या फिर पुण्य का फल? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही करता है, तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर श्यामू वहां से चला जाता है। दूसरे दिन ठीक 5 बजे ही शाम को उस व्यापारी की मौत हो जाती है। व्यापारी ऊपर पहुंचा तो यमराज
मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया। यमराज ने कहा, पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या फिर पुण्य का फल भोगना चाहते हो? तो व्यापारी ने उत्तर दिया कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया है उसका फल मैं अपनी आंखों से स्वयं ही देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर तो एक ही फल को भुगतना पड़ता है। व्यापारी ने कहा कि फिर आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? पूछा है तो उसे पूरा भी करो। धरती पर तो सिर्फ अन्याय होते ही देखा है, पर यहाँ स्वर्ग लोक में भी अन्याय ही हो रहा है। यमराज ने सोचा कि बात तो ये सही ही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंस गए हैं हम। मेरे पास कोई ऐसा परिवार ही नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी की जाए। विवश होकर यमराज उस व्यापारी को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात ब्रह्मा जी को बताई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके कानून में उन्हें कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं मिली। तब ब्रह्मा जी ने यमराज सहित उस व्यापारी को लेकर बैकुंठ धाम यानी विष्णु लोक को गए। तब भगवान विष्णु ने व्यापारी से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? व्यापारी बोला, अरे साहब, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल अपनी आंखों से स्वयं देखना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु जी बोले, धन्य है वो गुरु रूपी मजदूर जिसने तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण करके गया है। अरे मूर्ख, व्यापारी उसके बताए उपाय के कारण ही तो आज तुम मेरे सामने खड़े हो। अपनी आंखों से तुमने मेरे दर्शन कर लिए हैं और मेरे दर्शन से अब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इससे बड़ा पुण्य का फल और क्या देखना चाहते हो? अब तुम्हें सीधा स्वर्ग में स्थान मिलेगा और सदा सदा के लिए तुम्हें जीवन मरण से मुक्ति मिल गई है। दोस्तों, इस कहानी का बस यही अर्थ है कि गुरु हमें कभी भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं। इसलिए अगर कभी भी कोई आपसे अपनी बात सुनने के लिए जोर डाल रहा है तो हमें उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, क्योंकि यह भगवान का हमारे लिए कोई अच्छा इशारा भी हो सकता है। क्योंकि हमारे साथ कुछ अच्छा करने के लिए भगवान स्वयं धरती पर कभी भी नहीं आते हैं। इसलिए तो वह हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी को किसी न किसी रूप में हमारे पास भेजते हैं, जिससे कि हमारा भला हो सके। और पता नहीं किसकी कौन सी बात हमारे जीवन में कब कितने काम आ जाए। इसीलिए तो कहा गया है कि कभी भी किसी को भी अपने से बहुत छोटा, कमजोर और फालतू नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।